किसी भी क्राइम स्टोरी में सबसे डरावनी चीज क्या होती है? हथियार, खून, हत्यारा? नहीं, सबसे डरावनी चीज है ऐसा इंसान जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगे। देवेंद्र शर्मा, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, सफेद कोट, शांत मुस्कान और एक ऐसा अंधेरा जो सालों तक किसी को नहीं दिखा। अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता, उसके अतीत में कुछ दरारें होती हैं, कुछ घाव, कुछ ऐसी चुप्पियां जो धीरे धीरे अंधेरा दिखाती है। देवेंद्र राजस्थान के एक साधारण गांव में पैदा हुआ। घर में पैसा कम था, परिवार सीधा साधा था। उसके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, क्योंकि गांव में डॉक्टर मतलब सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता। लेकिन देवेंद्र बचपन से ही अलग था। अकेला रहना, ज्यादा बोलना नहीं, चीजों को अपने तक रखना, हमेशा सोचते रहना कि लोग कैसे जीते हैं और कैसे मरते हैं। उसकी चुप्पी उसके अंदर कुछ बड़ा बना रही थी, कुछ ऐसा जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। देवेंद्र ने आयुर्वेद पढ़ा, डॉक्टर बना, लेकिन एक बात उसके अंदर थी, उसे पैसा नहीं चाहिए था। उसे बहुत पैसा चाहिए था और बहुत जल्दी। उसने सोचा था कि डॉक्टर बनते ही उसकी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका क्लिनिक खाली रहने लगा, पेशेंट कम आए, पैसा नहीं बना और उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया। कहा जाता है कुछ लोग कठिन परिस्थिति में टूट जाते हैं। देवेंद्र उनमें से नहीं था। वो टूटने के बजाय मुड़ गया गलत रास्तों पे। यहीं से वो पहली बार क्राइम की तरफ बढ़ा। फेक गैस एजेंसी स्कैम, धोखाधड़ी, पहली कमाई और फिर पहली गिरफ्तारी। लेकिन यहीं से उसके लाइफ में असली ट्विस्ट आया। सजा काट कर बाहर आने के बाद उसके चेहरे पर अपराध का डर नहीं था, बल्कि एक नया कॉन्फिडेंस था। देवेंद्र को ये एहसास हो चुका था कि जल्द पैसा कमाने के लिए वो क्राइम का रास्ता मांगता है। और इस दौरान वो मिला ऑर्गन माफिया से, इलीगल किडनी रैकेट। देवेंद्र शर्मा के लिए ये क्राइम नहीं था, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी था। वो पेपर वर्क करता, फेक डोनर अरेंज करता और इलीगल ट्रांसप्लांट के लिए कमीशन लेता। यहाँ उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की जिंदगी की भी एक कीमत होती है। और ये सोच और कैलकुलेशन देवेंद्र के मन में एक नया डॉक्टर बना दिया। डॉक्टर जो इलाज नहीं करता, डॉक्टर जो इंसानी शरीर को बाजार समझता है। नॉर्थ इंडिया के हाईवेज, जहां रात को अंधेरा होता है और आवाजें हवा में खो जाती हैं, यहीं पर उसने अपनी एक टीम बनाई, एक नया नेटवर्क, एक नया बिजनेस, अ बिजनेस ऑफ डिसअपियरेंस। ये गैंग टैक्सी ड्राइवर्स को बुलाता, उन्हें आइसोलेट जगहों पर ले जाता, टैक्सी को बेच देता और आदमी गायब हो जाता। पुलिस को कुछ बॉडीज मिली, कुछ गाड़ियां मिली, लेकिन लोग हवा में घुल गए। किसी को ये समझ नहीं आया कि हाईवे पर हो रही मिस्टीरियस मिसिंग केस के पीछे एक डॉक्टर है। देवेंद्र का मोटिव सिर्फ पैसा नहीं था, वो इंसान को एसेट की तरह देखता था। उसकी नजर में इंसान एक नंबर था या रिसोर्स। उसका ये रूप कई बातों पर खड़ा था, जिसमें पहला बात था फेलियर की जलन। डॉक्टर बनकर भी सक्सेस नहीं मिली, उसने सोसाइटी को दोष देना शुरू कर दिया। दूसरा था कंट्रोल का एडिक्शन। उसे पसंद था कि लोग उसकी प्लानिंग में फंसे, वो खुद को मास्टरमाइंड मानता था। तीसरा था इमोशनल डिटैचमेंट। उसे लोगों की जिंदगी या दर्द से फर्क नहीं पड़ता था। इसी साइकोलॉजी ने उसे वो बना दिया जिसे दुनिया ने नाम दिया डॉक्टर डेथ। लेकिन हर क्रिमिनल की तरह देवेंद्र भी परफेक्ट नहीं था। एक दिन एक टैक्सी गलत बायर्स तक पहुंच गई, और एक बार जब पुलिस को एक दिशा मिल जाती है तो क्रिमिनल का अतीत बिखरने में समय नहीं लगता। देवेंद्र को पिक किया गया, उसके फोन रिकॉर्ड्स खोले गए और उसके पुराने पार्टनर्स के इंट्रोगेशन हुए और कहानी खुलने लगी, परत दर परत। उसने अपने स्कैम्स के बारे में बताया, नेटवर्क के बारे में बताया और वो अंधेरे के बारे में बताया जिसे वो सालों से जिया था। देवेंद्र शर्मा ने सिर्फ क्राइम नहीं किया, उसने भरोसा बेचा। डॉक्टर, वो शब्द
जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन डॉक्टर डेथ ने उस विश्वास को अपनी करेंसी बना लिया। सम क्रिमिनल्स यूज फियर, सम यूज वेपन्स, बट ही यूज ट्रूथ। देवेंद्र शर्मा को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन उसे पहली बार 2020 में 20 दिन की पेरोल मिली। लेकिन वो 20 दिन के बाद भी वापस नहीं गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे खोजना शुरू किया। कुछ ही दिनों की मशक्कत के बाद वो फिर से पकड़ा गया, जिसके 3 साल बाद जून 2023 में उसे 2 महीने का पेरोल मिला। लेकिन 3 अगस्त 2023 तक वो वापस नहीं गया, वो वहां से फरार हो गया। उसके फरार होने के बाद कई राज्य में उसकी खोज हुई। पुलिस टीमों ने कई शहरों में छापेमारी की, दिल्ली, अलीगढ़, जयपुर, आगरा, प्रयागराज, लेकिन कहीं भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। लंबी तलाश और छानबीन के बाद पता चला कि वो राजस्थान के दौसा के एक आश्रम में झूठी पहचान के साथ पुजारी बनकर रह रहा है। पुलिस ने क्राइम ब्रांच की एक टीम लगाई। टीम ने अंडरकवर तरीके से आरोपी को करीब से देखा, उसकी गतिविधियों और पहचान को कंफर्म किया और 20 मई 2025 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये था एक ऐसे डॉक्टर की कहानी जिसे दुनिया ने डॉक्टर डेथ के नाम से जाना। एक ऐसा डॉक्टर जिसने अपने फायदे के लिए आम लोगों का इस्तेमाल किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।